Hello bachcho, let's read out the question first. A current carrying loop is free to turn in a uniform magnetic field. The loop will then come into equilibrium when its plane is inclined at. तो देखिए जब कभी हम एक करंट कैरिंग लूप को ठीक है मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं सो ऑब्वियसली वो टर्न तो होंगे। क्यों? क्योंकि उस पर टॉर्क लग जाता है और टॉर्क लगने के कारण से उस पर लग जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और इसके लिए वो टर्न कर जाता है। बट हमें क्या करना है, उस लूप को इक्विलिब्रियम में लाना है विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन। सो उसमें लाने के लिए जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए वो हमें फाइंड करना है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए जब कभी हम बात कर रहे होंगे इस पॉइंट की, ठीक है, सो उस लूप को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, ठीक है, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होंगी, ठीक है, उसका वो हमें देखना होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ म्यू बार डॉट बी बार के इक्वल, जहां पर म्यू क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। यानी कि बोलने का मीनिंग ये है कि लेट्स सपोज, देखिए इस तरीके से ना एक कॉइल होती है, राइट? अब उसमें से मैं मान लूं कि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कुछ ये होंगी, राइट? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है। सो लेट सपोज कि मुझे इसको इक्विलिब्रियम में लाना है, इसको फिराना नहीं है। सो फिराना नहीं है, सो उसके लिए मुझे मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में लगाना होगा, दैट इज एम वेक्टर। तो तभी ये क्या हो सकते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सकते हैं। सो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू डॉट बी वेक्टर के बराबर। इतना क्लियर हुआ? सो यहाँ से देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ म्यू इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा के बराबर। अब ये थीटा क्या है? सो थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। नाउ इफ यू सी दैट, सो हमें इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इन दोनों को पैरेलल रखना होगा। दैट मीन्स कि थीटा this should be equals to 0 for this magnetic field and magnetic moment. But according to question हमें क्या पूछ रखा है? The loop will then come into equilibrium when its plane is inclined at. हमें प्लेन के रिस्पेक्ट में पूछ रखा है ना, हमें इन दोनों के बिटवीन में पूछ रहा है क्या? नहीं, हमें प्लेन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। सो प्लेन क्या हो गई? ये सर्कुलर लूप, ये सर्कुलर लूप हमारा क्या हो गया? प्लेन। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है। सो ये प्लेन के रिस्पेक्ट में यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो देखूं, सो वो क्या आ रहा है? 90 डिग्री। यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड एंगल क्या होना चाहिए? दैट इज 90 डिग्री टू द डायरेक्शन, 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए प्लेन के लिए। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.